तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस एग्जाम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय संविधान के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। वैसे प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से अटेंड कीजिएगा तथा अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम या फिर यूके कह सकते हैं हम, ब्रिटेन साम्राज्य, इस देश से हमने संसदीय व्यवस्था को अपने संविधान में जोड़ा है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं। किस सरकार के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य सरकार। जो केंद्र की सरकार है तथा राज्य सरकार है, इन दोनों के ही अंतर्गत लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को क्या कहते हैं। विधानसभा जो विधेयक बनाती है उस विधेयक को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक कानून। वैधानिक कानून कहा जाता है इस विधेयक को जो विधानसभा द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से किस चीज़ की भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिक, आपराधिक और संवैधानिक मामले। संविधान से जुड़े हुए मामले, आपराधिक मामले तथा नागरिकों के जो मामले हैं उनकी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बनाया गया। भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बनाया गया। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1955। 1955 के अंदर भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग बनाया गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन किसने बताया। लोकतंत्र के बारे में ये परिभाषा किसने बताई। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में ये परिभाषा दी थी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बनाया है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी था, एक बार फिर से रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के देश से हमने लिए भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था को। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में द्विशासन किसके द्वारा शुरू हुआ। यानी किस अधिनियम द्वारा भारत के अंदर द्विशासन शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 के अंदर जो अधिनियम लागू हुआ था उसके अंतर्गत भारत में द्विशासन लागू हो गया। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षा के अधिकार की परिधि में नहीं आते हैं। शिक्षा के अधिकार की परिधि में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, यहाँ पर कुछ संस्थाओं के नाम दिए हैं, तो इनमें से मदरसा है वो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उपराष्ट्रपति की आयु से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के लिए आपको न्यूनतम 35 वर्ष होना जरूरी है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके लिए प्रयोग की जाती है? ये एक चुनावी प्रणाली है, तो यहाँ पर किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के लिए भारत के संविधान में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक कौन होता है? भारतीय संविधान का संरक्षक कह सकते हो या फिर अंतिम व्याख्याता कह सकते हो। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 या 16 नंबर पर। सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र और राज्य दोनों से। केंद्र और राज्य सरकारी आयोग से संबंधित है। इसके मंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में भाग नहीं ले सकता यदि, यानी इनमें से कौन सी स्थिति होती है तब भारत का प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में भाग नहीं ले सकता? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे राज्यसभा का सदस्य हो। जब प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जब उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्ति हो जाती है। जब किसी भी अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है तो वह संसद का एक अधिनियम बन जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान में उल्लेखित 3 प्रकार की सेवाएं कौन सी है? भारतीय संविधान में उल्लेखित 3 प्रकार की सेवाएं कौन सी है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रादेशिक सेवा। ये भारतीय संविधान में उल्लेखित 3 प्रकार की सेवाएं हैं। इसके बाद देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट किसके सामने पेश की जाती है? जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति के समक्ष पेश की जाती है उस प्रकार राज्य में किसके सामने पेश की जाती है? नियंत्रक और महालेखा की जो राज्य की लेखाओं संबंधित रिपोर्ट है वो। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्यपाल के समक्ष नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो अपने लेखाओं संबंधित रिपोर्ट पेश करते हैं।